नहीं, गैस का कितना कीमत हो गया? 1000 के पास 1200। आप देखिए उसको कम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बारे में बात किए नहीं किए? महंगाई के बारे में क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोगों को बोल रहे हैं खाली परिवारवादी है, परिवारवादी है। कि पहला फेज में कहाँ का चुनाव है? औरंगाबाद में है, गया में है, नवादा में है और जमुई में है। जीतन राम मांझी जी परिवारवादी नहीं लग रहे, उसका बेटा हो तो सब धनों के बना दिए। तब मोदी जी क्या बोले? नवादा में चले जाइए तो सीपी ठाकुर जी के बेटा विवेक ठाकुर जी, औरंगाबाद चले जाइए तो सुशील कुमार जी के बेटे, आप सब लोगों को पता है कि नहीं? और जमुई में चले जाइए तो चिराग जी के जीजा जी। वो सब नहीं माना, हमने बेकार जो नौकरी दिया 17 महीने में 5 लाख रुपए का, और जो आज तक किसी और के वोट पर राज किया वो अच्छा। हम लोग काम करने वाले लोग यही बात बोलते हैं। जब ये बतवा याद दिलाए मोदी जी को तो 2 बार से बिहार आ गए, भूल गए परिवारवाद का आरोप लगाना। भ्रष्टाचारी बोल रहे, रेलवे को बेच दिए, सारा देश की संपत्ति को बेच दिए, सेल को बेच दिए, जहाज को बेच दिए, एयरपोर्ट को बेच दिए, पोर्ट को बेच दिए, क्या क्या नहीं बेचे सबको पता है। लालू जी को बोलते भ्रष्टाचारी। लालू जी ने रेलवे मंत्री रहते हुए 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया था। हर बजट में भाड़ा कम करते थे, पता पहले 3 रुपया था, इनके टाइम में 50 रुपया हो गया। अब ट्रेन का टिकट कितना गुना बढ़ गया बताइए। अब हर बजट में कम करते थे लोग, हर बजट में बढ़ा रहा है पैसा। गरीब कैसे सफर करेगा? सफर करने वाला तो ट्रेन है ना है गरीब का। बताइए, कूली लोग को परमानेंट कर दिया, देश भर के कूली लोग को लालू जी ने। कहार भाइयों के लिए कुल्हड़ चालू करवा दिया, कुल्हड़ में चाय पियो ताकि लोगों का रोजी रोटी चलता रहे, आर्थिक स्थिति ठीक रहे। बिहार को टीटी कारखाना दिया लालू जी ने। और बात करते हैं कि लालू जी ने क्या किया, आप तो रेल बेच दिए ना। पहले रेलवे का अलग से बजट आता था, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ बजट गया, याद है कि नहीं? इन लोगों का केवल काम है आरोप लगाना। अरे लालू जी तो सोचते थे गरीब रथ चालू करके ताकि स्लीपर में ना बैठे, एसीओ में गरीब बैठ जाए, ऐसा गरीब रथ चालू किया था लालू जी। तब इतना काम किया। बात करते विदेश के लोग, हार्वर्ड से लेके एनसीआर के लोग, विदेश के सबसे बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी का छात्र सब आके पढ़ता था और लालू जी को मैनेजमेंट गुरु कहता था। ये सब बात का प्रचार नहीं करेंगे। यहाँ कुछ मीडिया के लोग हैं, बीजेपी माइंडसेट के कुछ लोग हैं, सब नहीं लेकिन कुछ लोग हैं एक तरफा। मोदी जी समुद्र में डुबकी लगाएंगे, कारपेट लगा के बैठ के द्वारका चले जाएंगे तो दिन रात वही दिखाएगा। मोदी जी चीता देखे जाएंगे तो चीता दिखाएगा। देखिए मोदी जी चीता देख रहे। मोदी जी गुफा में बैठ जाएंगे तो गुफा का दिखाएगा। देखिए गुफा में बैठ। अरे आपका क्या भलाई का बात कर रहा है भाई? कौन सा भलाई का बात कर रहा है? कभी एक बार इन लोगों से पूछो गरीबी के बारे में। मोदी जी इंटरव्यू देते तो अक्षय कुमार को देते हैं, अक्षय कुमार पूछता मोदी जी आप आम कैसे खाते हैं? अभी बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू दे रहे हैं। अरे गरीबों से मिलिए ना, सवाल लीजिए। किसान आंदोलन कर रहा है, मोदी जी बोले चाहे दुगुना कर देंगे 22 तक, लेकिन लाठी मार मार करके भगाया किसानों को। मोदी जी मिले नहीं। क्या हो रहा है भाई देश में? पैसा है ना भाई, पैसा। हम लोग तो गरीब का पार्टी है, लेकिन भाजपा के पास कितना हजारों करोड़ है,
जिंदगी भर बैंक में पड़ा रह जाएगा, इंटरेस्ट इतना 1000 करोड़ में आ जाएगा, महीना इंटरेस्ट करोड़ 1000 करोड़ में आता होगा महात्मा का, जितना उसके पास पैसा है। क्या आप दे रहा? हम एक हेलीकॉप्टर कैसे कैसे व्यवस्था पार्टी का लोग किया, भाजपा का उतरेगा एक बार किसी जो हेलीकॉप्टर है कि नहीं? पिछले बार तो सरकार बना ही ना लिए थे, हम तो हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके घूमे थे पिछले बार। एक एक दिन में 18-19 सभा हम लोग किए थे, आप लोगों के बीच जैसे वादा किए थे। देखो उप मुख्यमंत्री रह के हम 17 महीने में केवल अगर 5 लाख नौकरी दे सकते तो 5 साल अगर मुख्यमंत्री रहते हुए दीजिएगा तो कितना नौकरी देंगी आप? 15 लाख। अग्निवीर का देखिए क्या हो गया, 4 साल ठेका पे, क्या करेगा बच्चा सब, नौजवान सब 4 साल बाद क्या करेगा? आप देखिए क्या हो रहा है, रेलवे में बहाली निकलता था, रेलवे का कितना बहाली निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा, सब अच्छी। आज आप लोग सब लोग यहाँ आए हैं इतनी गर्मी में और चुनावी जनसभा चल रही है। ये चुनाव कोई होना चाहिए और हमारे नजर में सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी है, शिक्षा है, चिकित्सा है। ये सारा मुद्दे पर जो है चुनाव होना चाहिए। आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं ताकि आपको आपकी समस्याओं को दूर किया जाए, विकास के कार्य हो, सदन में आपके क्षेत्र के लिए आवाज उठाए। आप लोग ऐसा सांसद चुनिए। कई लोग यहाँ एमपी लगातार जीत के जाते रहे, एनडीए के ऊपर से नीचे एनडीए के लोग भरे हुए हैं, फिर भी हमारा बिहार गया गरीब है, फिर भी बेरोजगारी है, फिर भी लाचारी है, फिर भी भूमिहीन है लोग, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, आर्थिक मदद नहीं दिया जा रहा, प्लान नहीं रुक रहा, पक्का मकान नहीं मिल रहा, तो कैसे चलेगा? तब तो उन्हीं लोगों का है ऊपर से नीचे, तब कहा नहीं काम हो रहा? ये पूछिएगा अपने आप से। जब तक अच्छा प्रतिनिधि नहीं बनेगा तब तक आपका गांव, आपका जिला, आपका प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा, ये बात समझिएगा। मेरे मानने से सरजीत जी से अच्छा उम्मीदवार और प्रत्याशी पूरे गया में नहीं होगा जो ये काम करके आप लोगों को दिखाने का काम करे। लोग बोलते हैं, और आज अगर आप बोध गया चले जाइए, इनके क्षेत्र चले जाइए, तो एक ऐसा गांव नहीं जहां सड़क नहीं हो, एक ऐसा गांव नहीं जहां पुल की कमी हो। आप एक बार जा करके देखिए, हर जगह रोड, हर जगह पुल, हर जगह विकास के काम इनके क्षेत्र में हो रखा है। ये इन 17 महीने में कितनी योजनाएं, चाहे सड़क का हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट का हो, पुल पुलियों का हो, विधानसभा बनेगा, जिला बनेगा, जिला के बाद राज्य बनता है और राज्य से ही देश बनता है। तो जब तक हमारा गांव नहीं विकास करेगा, हमारा पंचायत विकास नहीं करेगा, हमारा जिला का विकास नहीं होगा, तब तक आपके देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए आपको अच्छा ईमानदार प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा। हमारा कभी नहीं होगा, उनको गांव से बाहर निकाल के रखा जाता था, गांव में टपने नहीं दिया जाता था। जैसे वो पहले 90 से पहले हमारे बाप दादा को अपने दरवाजा में बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, उसी तरीके से जब हमारे लोगों को समझदारी आया कि भाजपा वाले को आने नहीं देता था। लेकिन बाद में हम लोग गुमराह हो गए, 15 लाख के चक्कर में गुमराह हो गए, 2 लाख युवा को नौकरी लेने के चक्कर में गुमराह हो गए। तो ये मान लीजिए साथियों, ना 15 लाख मिला, ना आपके भाई को नौकरी मिलेगा। इसलिए साथियों, इस सरकार को बदलने की जरूरत है। यहाँ पे आपके लोकप्रिय हमारे भाई कुमार साहब जी कृषि मंत्री बने थे,
बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। जब भी हमें कोई भी पूछना होता था, कोई काम होता था, एक फोन कर देते थे, सरजीत भाई वो काम कर देते थे। इसलिए हमारे लोकप्रिय सरजीत भाई है, ये आपके प्रत्याशी है, इसको मजबूती से जिताइए और आपके क्षेत्र का एक एक काम वो करेंगे साथियों, हमारी सरकार बनेगा। और हम लोग 2024 तो लड़ ही रहे हैं, 2025 में हम अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे साथियों, काम करेंगे। हमारा लक्ष्य बड़ा है। आज हम लोग समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आज मेरे बारे में आपको जानकारी होगा, मैं एक मामूली साधारण गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। जहाँ उस परिवार में जन्म लिया जहाँ एक रोज मछली ना मारा जाए तो दूसरे रोज घर पे चूल्हा नहीं जलेगा, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। और मैंने संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में गांव छोड़कर बम्बई जैसे शहर चला गया, 900 का महीने पे नौकरी किया, संघर्ष किया, एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। हजारों लोग हमारे अंदर में काम करते थे और फिर मैंने आके बिहार में देखा कि हमारे लोग बहुत पीछे हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और मैं तब से बम्बई का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, बेहतर जिंदगी को छोड़कर अपने निषाद समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए बिहार में मजबूती से मैं काम कर रहा हूँ। आज मैं किसी के गोद में, बहुत लोग चाहता था मेरे गोद में आ जाए, बहुत लोग समझौता कर लेते हैं, एक टिकट में समझौता कर लेते हैं, लेकिन सन्नम मल्ला ने कहा जब तक निषाद समाज को आरक्षण नहीं दीजिएगा तब तक आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे, आप लोगों से कोई दोस्ती नहीं होगी। और मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। हम आज 42 साल में 24 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा गरीब पिछड़ा दलित और संघ के समान हमारे पिछड़े भाई के लिए कि उनके चेहरे पे मुस्कान आए, इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा साथियों। इसलिए साथियों, आपके बीच में हम लोग संघर्ष करने के लिए आए हैं। हम बहुत खुश नसीब है, जैसे हमारे पूर्वज अंग्रेज से लड़ाई लड़े थे। आपने देखा 2020 में हम सरकार उनके साथ बनाए। एक गरीब पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बनाया। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन हमने समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बनाया, अपने दम पर विधायक मंत्री बना, लेकिन उसको हजम नहीं हुआ। वो देखा कल तक जो मल्ला का बेटा हमारे पीछे पीछे घूमता था, हमारे पीछे पीछे गिड़गिड़ाता था, आज मालिक बन गया, आज मंत्री बन गया, विधायक बना लिया। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में लड़ाई लड़कर आज 11 सीट ले रहा, कल 51 ले लेगा। उसको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको निषाद समाज से तकलीफ था, उनको हक अधिकार नहीं देना चाहता, गरीब को गरीब पिछड़ा बना के रखना चाहता, उसको अपने सर उठा के जीने के लिए नहीं देना चाहता है साथियों। इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए लालू जी के विचारधारा के साथ आए हैं, हम मजबूती से लड़ाई लड़ना चाहते हैं और यहां से मोदी जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो सन्नम मल्ला भी दशरथ मांझी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं साथियों, भाजपा को छोड़ेंगे नहीं। इनको सत्ता से बाहर करेंगे, सामाजिक न्याय आगे बढ़ेगा। हमारे राहुल गांधी जी का भी इरादा मजबूत है, उनका भी कहना है देश में जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी हम देंगे। और निश्चित तौर पे हम लोग उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि गरीब पिछड़ा दलित ऐसे लोग, अल्पसंख्यक तमाम ऐसे लोग जो है वो सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। आज भाजपा का 17 साल से सरकार था, कहां नौकरी बांट रहा था। जब तेजस्वी जी आए, लाखों युवा को नौकरी दिए, तो भाजपा देखा कि गरीब का बेटा नौकरी पा रहा, सर उठा के जिएगा। और फिर भाजपा ने अरंगा डालकर नीतीश जी को पलटी मराकर और फिर से सरकार में कुंडली मारकर बैठ गया। आप बताइए, 3 महीना होने के लिए जा रहा सरकार में, आपने कितना नौकरी दिया? 3000 भी नौकरी दिया हो तो बताइए। वो सिर्फ परेशान करना चाहता है। इसलिए साथियों, पहले हमारे लोगों, हम लोग से ज्यादा काबिल हमारे लोग था। हमको याद है बचपन में हम जब छोटे थे, लाखों की संख्या में अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, ना जाने कितने लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज आजाद भारत में हम लोग सर उठा के जी रहे थे। लेकिन एक लोग आए
जो बड़ा बड़ा सपना दिखाने लगे। हिटलर भी ऐसे आए थे। हिटलर के बारे में आप लोगों को पता है। हिटलर जब आए तो उन्होंने चुनाव के समय में बड़ी बड़ी वादा किया, जैसे हमारे 2024 में मोदी जी किए। हिटलर ने कहा कि हमको सरकार में लो, हम टैक्स माफ कर देंगे। आप हमें सरकार में लाओ, हर गरीब का इलाज को मुफ्त कर देंगे। तमाम ऐसे वादा किए जो असंभव था, लेकिन लोगों को लगा कि हिटलर आएंगे, हमारा टैक्स माफ होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें सरकारी नौकरी मिलेगा, तमाम हर तरह का खाना पीना सब फ्री हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि भाई लाते हैं हिटलर को, और फिर उन्होंने हिटलर को लाया। और उसके बाद उस देश का क्या हाल हुआ वो आप सबको पता होगा। लास्ट में हिटलर ने खुद को गोली मार के मर गया, क्योंकि उनसे वो देश नहीं चला। उसी तरीके से 2014 में उन्हीं को रास्ते पे चलते हुए देश में एक नेता नरेंद्र मोदी जी आए। उन्होंने कहा कि हमको सरकार में लाओ, विदेश में काला धन है, वहां से हम लाएंगे और एक एक लोगों को 15-15 लाख रुपया दे देंगे खाता में। उन्होंने कहा कि हमें सरकार में लाओ और हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। हम पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, हम चीन को कब्जा कर लेंगे, हम हर समस्या को दूर कर देंगे, हम आपके अच्छे दिन ला देंगे। और हम लोग भी गुमराह हो गए। हम लोग सोचे भाई ठीक है, विदेश से काला धन आएगा और बैठे बैठे 15 लाख रुपया मिल जाएगा, तो तकलीफ किस बात का है। हर युवा को नौकरी मिलेगा। और हम लोग उसके झांसे में फंस गए। और जब झांसे में फंस गए तो 2014 में मोदी जी आ गए। और हम आज तक इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन का क्या परिणाम है आप देखिए। आज वो संविधान बदलने की बात कर रहा है। आज हमें हिंदू मुसलमान को आपस में धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, हमें धर्म के ऊपर बांटा जा रहा है, भाई भाई से लड़ाया जा रहा है। आज हम लोगों को कहां ला के रख दिया है। आज हमको इतना मजबूर कर दिया है कि हमारे गांव में लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। उनको 5 किलो चावल मिलता है 1 महीने में। लोगों को लगता है कि यही विकास है। तो इसलिए साथियों, हमारा देश जो है बहुत गलत आदमी के हाथों में चला गया है। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, जैसे आपके पूर्वज ने देश को आजादी दिलाने। आज सबका अधिकार को हनन किया जा रहा है। आप बताइए, लोकतंत्र है ये राजतंत्र के जैसे काम कर रहे हैं। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिए। बताइए लोकतंत्र है। इसलिए साथियों, आपको लोकतंत्र को जिंदा रखना पड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और उन्होंने कहा कि राजा रहेगा। लेकिन आज कौन लोग हैं, वो अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। उसको नागपुर में जो कहा जाता है, नागपुर में पॉलिसी जो बनता है, वो देश में लागू करने की बात करता है। इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय को मजबूत कीजिए। आपने देखा बीच में भाजपा के साथ सरकार था नितिन जी का। जब नितिन जी माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के साथ आए तो क्या फायदा मिला? 5 लाख से अधिक युवा को नौकरी मिला, क्योंकि लालू जी का विचारधारा का सरकार था। जाति आधारित गणना हुआ। जब जाति आधारित तो SC, ST, OBC सभी का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? साथियों, आप कल्पना कीजिए कि अगर भाजपा का सरकार होता तो क्या अभी पिछड़ा का कोटा बढ़ता? नहीं बढ़ता। क्या SC का नोटिस भेज देता था, और जब ED का नोटिस जाता था तो डर से 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ रुपया का चंदा दे देता था भाजपा को, और वो नोटिस जो है वापस हो जाता था। मतलब बताइए, यानी कि चोरी करने का, करप्शन करने का कितना अच्छा आइडिया निकाल लिया था और बता दिया था कि कौन पैसा दे रहा है, कहां से दे रहा है, किसी जनता को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मजबूती से जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ में खड़ा हुआ और देश को बता दिया कि भाजपा कितना भ्रष्टाचारी है। उन्होंने देश दुनिया को बता दिया। साथियों, देश दुनिया को बता दिया। इसलिए मजबूती से आप लोग जितने भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सभी का हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ
कि लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, ये लड़ाई जो है अपने आने वाला पीढ़ी को संरक्षण देने का है साथियों, संरक्षण देने का है। तो हम लोग मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा और गरीब पिछड़ा सभी समाज का हक अधिकार वहाँ पे मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पार्टी के जितने भी यहाँ पे मुख्यमंत्री और लाखों युवा को नौकरी देने वाला ऐसे युवा नेता हमारे छोटे भाई श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई कुमार शमशेर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित शीतल प्रसाद जी, नेहा जी, पूर्व विधायक समता देवी जी, सतीश दास जी, हमारे विधायक जी, मंजू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष